हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए क्लास 10th का एक नया टॉपिक फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेल्सन मंडेला पर डिपेंडेंट है ये चैप्टर। नेल्सन मंडेला वो शख्सियत है जिसको कौन नहीं जानता, आज पूरे विश्व में ये शख्सियत का नाम चलता है। तो नेल्सन मंडेला के कारण ही साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक कंट्री बना, जैसा सभी को पता है। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का लिया गया कुछ पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ उसके वर्ड मीनिंग इस चैप्टर से, और प्लस जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म के अंदर, वो भी आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले आज हम जान लेते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी। तो सबसे पहले समरी के अंदर इनॉग्रेशन डे के बारे में बताया गया है, जो है उद्घाटन का दिन। आपको बताया गया कि 10th में डॉन इट वॉज ब्राइट एंड क्लियर, मैनी वर्ल्ड लीडर्स हैड बीन कमिंग टू द ऑथर टू पे रिस्पेक्ट्स टू हिम। इट वॉज बिफोर द इनॉग्रेशन वॉज टू बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स देयर। आपको बता दें कि उद्घाटन का दिन था ये, 10 मई आ गई है, मौसम चमकीला और साफ था, लेखक के पास शुभकामना देने के लिए दुनिया के काफ़ी नेता आ रहे थे। यह उद्घाटन से पहले का समय था, वहाँ उद्घाटन दुनिया के नेताओं को महानतम जमघट होना था, मतलब बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उस इनॉग्रेशन के अंदर। देन प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्घाटन का स्थान। द इनॉग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ बिग ओपन बिल्डिंग इन पिटोरिया। Here the South Africa first democratic non-racial government was to be installed. पिटोरिया में एक बड़े खुले स्थान में उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका की प्रथम गैर वर्ण जातीय सरकार, जिसे कहते हैं नॉन रैशल गवर्नमेंट, का संस्थापन होना था। एक नई सरकार बननी थी जो कि नॉन रैशल गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट है आपका द स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ लेने का कार्यक्रम। On that day, the author was in the company of his daughter Janani. Mr. De Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn as a first deputy president. It was the author's turn then. He was sworn in as the president. He pledged to obey and uphold the constitution. He also pledged to devote himself to the well-being of the people. आपको बता दें कि उस दिन जो लेखक है, और लेखक कौन है? खुद नेल्सन मंडेला। जो लेखक है अपनी पुत्री जनानी की संगत में था, मतलब उसके साथ उसकी पुत्री थी जनानी। सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है, फिर थबो मैकबी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। तब लेखक की बारी आती है, जो कि खुद है नेल्सन मंडेला। उसे राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली। उसने व्यक्तियों की भलाई के प्रति लगाव रखने की भी शपथ ली कि मैं लोगों की सेवा करूंगा। देन नेक्स्ट आता है आपका द ऑथर्स एड्रेस। अब लेखक का भाषण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द ऑथर स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट। ही सेड दैट दे हैड कम देयर टू बी विथ हिज कंट्रीमैन। इट वाज द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ही प्लेड्स टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेखक ने कई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला जो आज आज़ादी मिली है। उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद दिया वहाँ पर आने के लिए। उसने कहा कि वे उसके देशवासियों के साथ होने के लिए वहाँ आए थे। यह शांति, न्याय और मानव सम्मान के लिए एक आम विजय थी। उसने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से आज़ादी करने की शपथ ली कि आज के बाद देश के अंदर किसी के साथ पॉवर्टी को लेकर, सफरिंग को लेकर और डिस्क्रिमिनेशन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को इससे आज़ादी मिलेगी। नेक्स्ट आपका बताया गया है डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। जेट और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन होता है वहाँ पर। आफ्टर फ्यू मिनट्स कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स देयर। इट वॉज फॉर अ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी फॉर अ न्यू गवर्नमेंट। देन द हाइएस्ट मिलिट्री जर्नल्स हैव मेडल्स ऑन देयर चेस्ट सैल्यूटेड द ऑथर। ही थॉट that they would have arrested him many years before. ये स्टैंजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्षणों पश्चात दक्षिणी अफ्रीका के रंगीन जेट और हेलीकॉप्टर वहाँ यूनियन की बिल्डिंग पर उड़े। यह नई सरकार के प्रति उसके प्रजातंत्र के लिए एक मिलिट्री सैनिक की वफादारी दिखाता है। फिर अपनी छाती पर लगे मेडल्स लगाए हुए मिलिट्री के कुछ उच्चतम, द हाईएस्ट जो जनरल्स थे,
लेखक को सलाम किया, नेल्सन मंडेला को सलाम किया। उसने सोचा कि काफ़ी वर्ष पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया था और आज वही लोग उसके सामने सैल्यूट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है आपका साइनिंग ऑफ द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान का गाना। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर द ऑथर बाय प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स। द व्हाइट sang निकोसी सिकेलेल एंड द ब्लैक्स sang डाई स्टैम। These form the old anthems of the republic। लेखक के लिए दिन को दो राष्ट्रीय गानों द्वारा प्रतीकात्मक किया गया। गोरों के नकासी सिकेलल गाया और कालो ने डाई स्टैम गाया। ये गणतंत्र के पुराने गाने थे। ठीक है। द ऑथर्स थॉट ऑन दैट डे ऑफ द इनॉग्रेशन द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री। In the first decade, the South African people had patched up their differences with other black-skinned people. They had built a system of superiority also. It was the basis of the harassed societies. This system had now overturned. Now it was a system that recognized the rights and freedom of all people. लेखक के विचार, the author's thought, लेखक के विचार। उद्घाटन के उस दिन, on the day of inauguration, लेखक ने इतिहास के बारे में सोचा। पहले दशक में दक्षिणी अफ्रीका के व्यक्तियों ने काले व्यक्तियों के साथ अपने भेदभाव को समाप्त कर दिया था। उस समय उन्होंने अपनी श्रेष्ठता के सिस्टम को भी बना लिया था। यह सर्वप्रथम सख्त समाजों का आधार था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई थी। अब यह व्यवस्था थी जो भी सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती थी। अब एक नई सरकार बनाई जा रही थी जिसमें लोगों के अधिकारों और उनके स्वतंत्रता को पहचानना था। Then the author's regret, लेखक का पश्चाताप। This auspicious day came after the sacrifices of thousands of people. The author thought of himself the sum of all those people. He was pained that he could not thank them. लेखक का पश्चाताप। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है पश्चाताप कर रहा है। क्या कि हजारों व्यक्तियों की कुर्बानी के पश्चात यह शुभ दिन आया था। लेखक ने स्वयं को उन सभी व्यक्तियों से साथ मिला दिया। उसे कष्ट था कि वह उनका धन्यवाद नहीं कर सकता क्योंकि आज वो इस संसार में मौजूद नहीं है। Then freedom fighters remembered the policy of apartheid created a lasting wound in his country and his people. This policy had produced great freedom fighters. They were like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthius, Yusuf Dados, etc. They were men of uncommon courage, wisdom and generosity. The country was rich in minerals, but its greatest wealth was its people. आपको बता दें कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। रंगभेद की नीति ने उसके देश और उसके व्यक्तियों के अंदर काफ़ी समय तक रहने वाला घाव उत्पन्न कर दिया था। मतलब पूरा जो लास्टिंग वुंड था, जो गहरे घाव पड़ गए थे, उससे काफ़ी पूरे देश पर उसका असर था। इस नीति ने महान स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न किए। इससे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स ने जन्म लिया। ये थे ओलिवर टाम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लिथुअस और यूसुफ डाडूस एटसेट्रा। वे साधारण उत्साह, बुद्धिमत्ता और उदारता के व्यक्ति थे। देश खनिज पदार्थों में अमीर था। वैसे तो माना जाए कि साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, परंतु इसका महान धन इसके व्यक्ति थे। देन डेफिनेशन ऑफ करेज, उत्साह की परिभाषा। From these people, the author learned the meaning of courage. They risked their lives. They underwent great torture. They learned that courage was not the absence of fear, but victory over it. यहाँ बताया गया उत्साह की परिभाषा। इन व्यक्तियों से लेखक ने उत्साह का अर्थ समझा। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला। उन्होंने काफ़ी संताप सहन किए, काफ़ी टॉर्चर उन्होंने सहन किए। He learned that courage was not absence of fear, but victory over it. उन्होंने ये भी जाना कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, परंतु इसके ऊपर विजय थी। नेक्स्ट आपका मेंस नेचुरल गुडनेस। द ऑथर सेज दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग वन अनदर ड्यू टू द कलर और रिलीजन। दे कुड बी टॉट टू लव। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। इन प्रिजन दे वर पुश्ड टू द वॉल, बट he saw humility in the hearts of the guards. It was the man essential goodness. It can't be put out. लेखक यहाँ पर बता रहे हैं प्राकृतिक महानता के बारे में। लेखक कहता है कि कोई भी व्यक्ति रंग और धर्म के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता। उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। प्यार मानव दिल में प्राकृतिक रूप से आता है। जेल में जब वो थे तो उन्होंने दीवार पर सिर लगा दिया था, परंतु उसने गार्ड जो थे, वहाँ के जो जेल के गार्ड थे, उन्होंने मानवता दिखाई। यह मनुष्यता की आवश्यक अच्छाई थी।
इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। देन मैन्स ड्यूटी, मनुष्य के कर्तव्य। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ड्यूटीज टू हिज फैमिली, टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। Author found it difficult to fulfill these two duties. It was because a colored man in South Africa was punished if he lived like a human being. Such a man was forced to live apart from his own people, so he was not allowed to do his duties to his family. जीवन के हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, एक परिवार अपने समाज और देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई। यह इसलिए था कि दक्षिण अफ्रीका में काले व्यक्तियों को यदि वह एक मनुष्य की तरह रहता तो सजा दी जाती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने ही व्यक्तियों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति नहीं थी। देन फ्रीडम डिफाइंड, द ऑथर वॉज बॉर्न फ्री, ही वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, ही वॉज फ्री एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड ओबेड द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब. But soon as he realized that the freedom was an illusion, he began to hunger for freedom when it was taken for him. As a student, he wanted freedom to read and go. As a young man in Johannesburg, he wanted freedom to be as per his potential. He also wanted the freedom of livelihood of his own and of family. लेखक कब जानता है स्वतंत्रता की परिभाषा, यहाँ पर यह बताया गया है। लेखक स्वतंत्र पैदा हुआ, वह स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। वह अपने पिता की आज्ञा पालने और अपने कबीले के रीति रिवाजों को मानने से आज़ाद था, परंतु शीघ्र ही उसने महसूस किया कि उसकी आज़ादी एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। उसने स्वतंत्रता के लिए भूखा मरना आरंभ किया। जब उसे स्वतंत्रता उससे ले लिया गया तो विद्यार्थी के रूप में वह पढ़ने और जाने की स्वतंत्रता चाहता था। जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में वह अपनी ताकत के अनुसार बनने की स्वतंत्रता चाहता था। वह अपनी और परिवार की रोजी रोटी की आज़ादी चाहता था। तो ये बताया गया इस स्टैंजा के अंदर। बट सून ही सॉ दैट ही वॉज नॉट फ्री लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, देन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी गेव हिम पावर. इट मेड हिम बोल्ड. इट मेड हिम लिव लाइक अ मॉन्क. द चेन्स ऑन हिज पीपल बिकेम चेन्स फॉर हिम टू. इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता की इच्छा द्वारा उसका बहादुर बनना, मतलब किस तरह उसके अंदर बोल्डनेस जन्मी, ये बताया गया है। तो इसमें बता दें कि इसमें बताया गया है कि परंतु शीघ्र ही जब उसने देखा कि वह अपने भाइयों और बहनों की तरह आज़ाद नहीं है, तब वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। स्वतंत्रता की उसकी भूख उसके व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक हो गई। उसकी व्यक्तियों की शान से रहने की स्वतंत्रता के लिए इच्छा ने उसे ताकत दी। उसने इसे बहादुर बना दिया। उसने उसे भिक्षुक की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया। उसके व्यक्तियों की जंजीरें उसके लिए भी जंजीरें बन गई, मतलब उन्होंने दूसरों के लिए जीना सीखा, अपने लिए छोड़कर। देन नेक्स्ट स्टैंजा है आपका ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड विदाउट ह्यूमैनिटी. द ऑथर न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड लाइक अ ओप्रेस्ड. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम becomes the hated. No one is free if it is taking someone else's freedom. Both the oppressor and the oppressed robbed of humanity. बिना मानवता के अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले लेखक जानता था कि अत्याचारों को अत्याचार सहने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी छीनता है वह घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है यदि वह किसी दूसरे की आज़ादी ले रहा है। दोनों अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले लोगों को मानवता छीन जाती है। यहाँ पे ओप्रेस्ड और ओप्रेजर जो है दोनों के साथ ही ह्यूमैनिटी के अंदर रॉब्ड होता है, तो यहाँ पर उनके साथ बिल्कुल मानवता छिन जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पूरी समरी क्लास 10th नेल्सन मंडेला के टॉपिक की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस टॉपिक के अंदर अगर आपको बताएं शॉर्टकट में तो यही बता रखा है कि नेल्सन मंडेला जो 28 ईयर्स तक जेल में थे उन्होंने क्या क्या सहा, और फिर भी वो इंस्पायर होकर सबके सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि देश को आज़ादी मेरी वजह से मिली है। उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने भी देश को आज़ाद कराया है वो आज हमारे बीच नहीं है और आज मैं उनका धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का बड़ा दुख रहेगा और मैं अब अपना पूरा जीवन इन लोगों के लिए बलिदान दूंगा। और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि उन्होंने आज़ाद होने के बावजूद भी वाइट पीपल के साथ में जो ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि एक इक्वलिटी जैसा सिस्टम बनाया वहाँ पर
ब्लैक पीपल के लिए भी और वाइट पीपल के लिए भी। तो ये थी हमारी समरी। तो स्टूडेंट्स, इस समरी के बाद हम लेने वाले वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड मीनिंग से भी काफ़ी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपका वर्ड है डॉन, जिससे मतलब है शुरू होना, स्टार्ट ऑफ, सेट इन, डेवलप्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑ, अमेज्ड, अचंभित, ड्रेड, टायर्ड या फियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिप्टी, सेकंड इन कमांड, उपसहायक जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमेंसिपेशन, द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल, सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब मुक्ति। नेक्स्ट वर्ड आपका स्ट्रीम, अ स्मॉल और अ नैरो रिवर। देन वर्ड आपका नेक्स्ट वर्ड आपका अबाइडेड, ओबेड। द नेक्स्ट वर्ड है एम्पी थिएटर एंड ओपन एयर थिएटर, मतलब अखाड़ा। नेक्स्ट वर्ड आपका अपार्थाइड, अ पॉलिसी और अ सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रंग भेद करना, ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं इसकी मीनिंग। देन वर्ड है आपका एरे, एन इंप्रेसिव डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असेंबल्ड, गैदर टुगेदर इन वन प्लेस फॉर अ कॉमन पर्पस, संकलित होना एक पर्पस के लिए, असेंबल्ड। देन नेक्स्ट वर्ड आपका बी डेक्ड, मतलब डेकोरेट। देन नेक्स्ट वर्ड आपका पीसीस्ड, टू बी सराउंडेड बाय, मतलब घेरा डाल लेना। नेक्स्ट वर्ड आपका बॉन्डेज, द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव। द नेक्स्ट वर्ड आपका बॉयहुड, द स्टेट और टाइम बीइंग अ बॉय, मतलब लड़कपन। द नेक्स्ट वर्ड आपका कैवरॉन, अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी। शेवरॉन, अ बैज, बटन और क्लैप्स। द नेक्स्ट वर्ड आपका सिविल, कॉर्टियस और पोलाइट, सभ्य। द नेक्स्ट वर्ड आपका कॉमरेड्स, अ कॉलीग और अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब साथी। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉन्फर, कॉन्फर का मतलब है ग्रांट, मतलब प्रदान करना। द नेक्स्ट वर्ड आपका कर्टेल्ड, रेड्यूस, इम्पोज और अ रेस्ट्रिक्शन ऑन, मतलब घटा देना किसी को। द नेक्स्ट वर्ड आपका डिफाइज, रेफ्यूज टू ओबे, अवहेलना करना। द नेक्स्ट वर्ड आपका डेप्रीवेशन, द डैमेजिंग लैक ऑफ मटेरियल्स बेनिफिट कंसिडर्ड टू बी बेसिक नेसेसिटी इन सोसाइटी, मतलब नुकसान, 6। द नेक्स्ट वर्ड आपका डिस्पाइज्ड, हेटेड, हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, घृणा करना। द नेक्स्ट वर्ड आपका डिग्निटरीज, अ पर्सन कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिस, गणमान्य व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका डिग्निटी, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थ ऑफ रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति। देन नेक्स्ट वर्ड आपका डिस्क्रिमिनेशन, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, मतलब भेदभाव करना। देन नेक्स्ट वर्ड आपका इरेक्टेड, बिल्ड और कंस्ट्रक्ट, ठीक है, उसका मतलब था स्थापित करना। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्राइटन्ड, अफ्रेड और एंशियस, इसका मतलब यहां पर है आपका भयभीत। द नेक्स्ट वर्ड आपका ग्लिमर, शाइन फेंटली विथ अ वेवरिंग लाइट, मतलब झलमलाना, किसका झलमलाना, मतलब शाइनिंग करना। देन नेक्स्ट वर्ड आपका ग्लोरियस, हैविंग वर्दी ऑफ और ब्रिंगिंग फेम और एडमायरेशन, गौरवशाली। द नेक्स्ट वर्ड आपका ग्लोरी, मतलब ऑनर, मतलब यश। देन नेक्स्ट वर्ड आपका ग्रीमेस्ट, वेरी सीरियस और ग्लूमी, मतलब निर्दय। द नेक्स्ट वर्ड आपका इल्यूजन, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मतलब भ्रम। द नेक्स्ट वर्ड आपका इंक्लिनेशन, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, मतलब प्रवृत्ति। द नेक्स्ट वर्ड आपका इंडिविजिबल, अनेबल टू बी डिवाइडेड और सेपरेटेड, मतलब अविभाज्य। द नेक्स्ट वर्ड आपका इनवेटेबली, अनवॉइडेबली, मतलब अनिवार्य रूप से। द नेक्स्ट वर्ड आपका लिरिक्स। द नेक्स्ट वर्ड आपका मिलीज, अ मेज प्लांट, अफ्रीका देश का जुआर। द नेक्स्ट वर्ड आपका मॉन्क, अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मैन टिपिकली लिविंग अंडर बोझ ऑफ पॉवर्टी, साधु। द नेक्स्ट वर्ड आपका ऑब्लिगेशंस, अ ड्यूटी और अ कमिटमेंट, कर्तव्य। नेक्स्ट वर्ड आपका ऑन आवर ओन सॉइल, मतलब इन आवर ओन कंट्री, हमारी अपनी धरती पर। द नेक्स्ट वर्ड आपका ऑपरेशन, प्रोलॉन्ग क्रूअल और अनजस्ट ट्रीटमेंट और एक्साइज ऑफ अथॉरिटी, उत्पीड़न, हरासमेंट। द नेक्स्ट वर्ड आपका ओवरटर्न, रिवर्स, मतलब पलट देना। द नेक्स्ट वर्ड आपका ओवरलिम्ड, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अफेक्ट, व्याकुल। द नेक्स्ट वर्ड आपका प्लेजेंटली, गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन और इंजॉयमेंट और सेटिस्फाइंग, मतलब सुखद रूप से। द नेक्स्ट वर्ड आपका प्लेज्ड, कमिटेड बाय सोलमन प्रॉमिस, प्रतिज्ञा से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका पोसेशन, मतलब ओनरशिप, अधिकार। द नेक्स्ट वर्ड आपका प्रेसिशन, मतलब एक्यूरेसी, यथार्थता। द नेक्स्ट वर्ड आपका प्रेजुडाइस, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, घृणा करना। द नेक्स्ट वर्ड आपका प्रोफाउंड, वेरी ग्रेट और इंटेंस, मतलब गहरा। द नेक्स्ट वर्ड आपका पुश टू अवर लिमिट्स, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन अवर एबिलिटी टू बियर पेन, हमारी सीमा पर धकेल दिया। द नेक्स्ट वर्ड आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, व्हेन पीपल ऑफ वन रेस हैव पावर ओवर अनदर रेस, मतलब इसमें क्या है, नस्लीय वर्चस्व, जब एक रेस का आदमी दूसरे रेस को, मतलब एक जाति का आदमी दूसरी जाति को पूरा अपने आप अपना वर्चस्व कायम कर लेता है, उसे कहते हैं रेशियल डोमिनेशन। द नेक्स्ट वर्ड आपका रीएश्योर, से और डू समथिंग टू रिमूव द डाउट्स, राजी कर लेना। द नेक्स्ट वर्ड आपका रेबेलियन, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रजिस्टिंग अथॉरिटी, कन्वेंशन और कंट्रोल, विद्रोह। द नेक्स्ट वर्ड आपका रेन, रूल और गवर्न, राज्यकाल। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर रीसाइलेंस।
रीसाइलेंस का मतलब यहाँ पर है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स अफेक्ट, मतलब तन्यकता, इसका हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैंडस्टोन, अ टाइप ऑफ स्टोन दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन। देन नेक्स्ट वर्ड है आपका हमारा सेक्रेसी, सेक्रेसी का मतलब है द एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग सीक्रेट, मतलब गोपनीय रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पेक्टेकुलर, ब्यूटीफुल इन अ ड्रामेटिक एंड आई कैचिंग वे, मतलब बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका सुपरमेसी, द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर्स इन अथॉरिटी, पावर ऑफ स्टेटस। यहाँ पे मतलब इसका हिंदी में क्या है, सर्वोच्चता, मतलब प्रीपोंडरेंस। या नेक्स्ट वर्ड आपका स्वॉर्न, गिवन अंडर ऑथ, डिटरमाइंड टू स्टे इन द रोल स्पेसिफाइड, मतलब शपथ लेना, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉमिस। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिंबलाइज्ड, बी अ सिंबल ऑफ, मतलब हिंदी में प्रतीकात्मक, मतलब किसी चीज़ को स्टैंड फॉर करना, किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेल, सीरीज और अ चेन, पगडंडी या फुटपाथ या ट्रैक आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपका ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट, अस्थायी रूप से होना, जैसे डेसिडियस, कुछ समय के लिए होना। नेक्स्ट वर्ड आपका ट्राइम्फ, ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, मतलब विजय, विन, कॉन्टेस्ट या सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड आपका ट्रूप, सोल्जर्स और आर्म्ड फोर्सेस, मतलब फौज को आप ट्रूप बोलते हो, द आर्मी, द मिलिट्री, द सोल्जरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका ट्विलाइट, हाफ लाइट, सेमी डार्कनेस, मतलब धुंधला, कब समथिंग धुंधला होना, कैंडल लाइट बोल सकते हो, आप उसको नाइट फॉल बोल सकते हो, हाफ लाइट बोल सकते हो। देन नेक्स्ट वर्ड आपका अनइमेजिनेबल, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू इमेजिन, अकल्पनीय, ठीक है। इसको इंग्लिश में जिसका सेकंड वर्ड इसका जो है सिनोनिम वो आप बोल सकते हो अनबिलीवेबल या अनड्रीम्ड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड आपका अनइंटेंडेड, नॉट प्लान और मेंट, मतलब अनायासी, एक्सीडेंटल, अचानक हो जाना। देन नेक्स्ट वर्ड आपका अनमाइंडफुल, नॉट कॉन्शियस और अवेयर, बेखबर। देन नेक्स्ट वर्ड आपका वर्चुअस, हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड, सदाचारी, मतलब राइटियस, स्कैटर्ड या फिर पायस। देन नेक्स्ट वर्ड आपका यर्न्ड, हैविंग एन इंटेंस फीलिंग और लॉन्गिंग फॉर समथिंग, उदास होना, ठीक है। मोप, ठीक है, सडन, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स थे आपके जो इस वीडियो के अंदर हमने बताए। ये सारे जो वर्ड मीनिंग्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे काफ़ी ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स से भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। तो आपके ऑप्शंस है ट्राइम्फ ओवर फियर, ट्राइम्फ ओवर लव, ट्राइम्फ ओवर सेल्फिश, ट्राइम्फ ओवर पॉवर्टी। तो इसमें था ट्राइम्फ ओवर फियर, जो किसने कहा था ना कि डर पर विजय होती है, तो ये इसका मीनिंग है। वेयर डिड सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, तो आपको बता दें सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुई थी। द नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, तो आपको बता दें मैंस गुडनेस, इंसान की अच्छाई कभी छुपती नहीं है। द नेक्स्ट आपकी एमसीक्यू है विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट, तो आपको बता दें इसका आंसर है 10 मई, पहली बार ऐसी सरकार बनी थी जो लोकतांत्रिक सरकार थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स पीपल, उसके लोग। द नेक्स्ट है आपका व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, इसका आंसर है हाइट्स ऑफ करेक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका हु अकॉर्डिंग टू मैंडेला इज नॉट फ्री, मैंडेला के अकॉर्डिंग आजाद कौन नहीं है, ऑपरेजर और ऑपरेस्ड भी, ठीक है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट है आपका विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। द नेक्स्ट है आपका व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, तो जस्ट एन इल्यूजन, उसका भ्रम था कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन बचपन में आज़ादी नहीं थी। द नेक्स्ट है आपका वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, तो पहला इसमें ऑप्शन है टू इम्प्लाई यूनिटी, एंड नेक्स्ट है आपका टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यूनिटी दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है अब खत्म हो चुका है। द नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, मंडेला ने करेज से क्या सीखा, तो इट इज अ ट्राइम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर विजय। द नेक्स्ट है आपका व्हाट अनइंटेंडेड अफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड, तो इसका आंसर है क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम और जनरसिटी। द नेक्स्ट है आपका द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर बीन नोन, व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, जिस तरह से गोरे लोग काली चमड़े के लोगों से भेदभाव करते थे। द नेक्स्ट है आपका 14th द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट वर अ डिस्प्ले ऑफ डैश, तो इसका है मिलिट्री प्रेसिशन देन मिलिट्री लॉयल टू डेमोक्रेसी।
पहले तो जो शक्ति दिखा रहे थे मिलिट्री की सेना, और दूसरा था लोकतंत्र के प्रति उनकी लॉयलिटी दिखा रहे थे वो। द नेक्स्ट है आपका 15th, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? देन पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रीवेशन, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा। द नेक्स्ट है आपका व्हाट चेंज अबाउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? क्या चेंज चाहते थे इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका के लिए? तो एंड ऑफ अपार्थाइड। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? तो 2 प्रेसिडेंट्स, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन हुआ था। देन नेक्स्ट है आपका 18th, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? तो 10th ऑफ मे। देन नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज अगेन द इनॉग्रेशन डे? तो आपको बता दिया मैंने 10th ऑफ मे। देन नेक्स्ट है आपका 20th, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। किस तरह की गवर्नमेंट बनी थी? डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर देयर? तो आपको बता दें 2। देन नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका? बिकॉज ऑफ अपार्थाइड पॉलिसी। सभी देशों ने दक्षिण अफ्रीका से अपने समझौते तोड़ दिए थे। देन नेक्स्ट है आपका 23, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? तो इसका आंसर है एंड ऑफ अपार्थाइड। नेक्स्ट है आपका वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट ऑफ हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ अ कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर डैश, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये सभी की विजय थी। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका 25th, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? तो आंसर है इसका पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रीवेशन। तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट है आपका वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन? तो यहाँ पे इमेंसिपेशन का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब किसी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, आज़ादी। देन नेक्स्ट है आपका 27th, द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट व्हाट आर डिस्प्ले ऑफ डैश। ये हमने पहले कर लिया है, मिलिट्री प्रेसिशन एंड मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। देन नेक्स्ट है आपका व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पॉसेस? तो आंसर है इसका ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। The next है आपका 29th, the structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhumane societies the world ever known. What structure is Mandela talking about? तो आपको बता दें इसका आंसर हम कर चुके हैं, the racial domination against the black skinned. Whom did Mandela wanted to thank but could not? वो थे African patriots who no longer existed. वो देशभक्त जो अब नहीं थे। The next है आपका 31st, what unintended effect did the decades of oppression and brutality had? तो इसका आंसर है क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी। द नेक्स्ट है आपका 32, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? इट्स पीपल। हमने कर लिया ये। द नेक्स्ट, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? तो इसमें है इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। द नेक्स्ट है आपका 33, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? तो इसका आंसर है इट इज अ ट्रायम्फ ओवर फियर। द नेक्स्ट है आपका 34, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ? तो आंसर है इसका ऑब्लिगेशन टू पीपल एंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2, लीन्स डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट है आपका व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग? मैंने पहले बता दिया इसका, टू इम्प्लाई यूनिटी एंड टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देन नेक्स्ट है आपका 35th, व्हाई वर द 2 नेशनल एंथम्स संग? तो टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन है आपका डी, ये हमने पहले कर लिया था। देन कम्स टू 36th, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? ठीक है, तो वो है लव, जो अपने आप हमारे दिल में आता है। द नेक्स्ट है आपका 37, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज वाइड फ्रीडम? तो इसका आंसर है आपका इट इज जस्ट एन इल्यूजन, उसका भ्रम था कि वो आज़ाद है। द नेक्स्ट है 38th, व्हाट बिगेन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम? किस चीज़ से उसके अंदर भूख जन्मी आज़ादी को लेकर? तो फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, कि उससे आज़ादी छीन ली गई थी। द नेक्स्ट आपका विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो हमने पहले ही कर लिया है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। द नेक्स्ट है आपका 40, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम। एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीन ले, उसे क्या बोलते हैं? अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। द नेक्स्ट है आपका हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? आज़ाद कौन नहीं था उसके हिसाब से? तो ऑपरेजर भी और ऑप्रेस्ड भी। द नेक्स्ट आपका 42, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज ऑफ हिज लाइफ? तो आंसर है इसका टर्न फ्रॉम फाइटर टू बोल्ड, टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू क्रिमिनल, turned a life loving man to live like a monk। तो आंसर है इसका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट आपका 43, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? तो इसका आंसर है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ये भी हमने पहले कर लिया था। अब इसमें कुछ केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे द गेस्ट एट द स्पेक्टेकुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज दे डैश, दे हैव इनवाइटेड एज गेस्ट टू अटेंड इट, दे आर एमिनेंट world leaders witnessing it, they are visiting the country for this purpose, they have reassumed diplomatic relations with the country। तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, they are eminent world leaders witnessing it।
देन नेक्स्ट है आपका इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड। तो ए ऑप्शन है इक्वलिटी, लिबर्टी एंड इंडेंसी। देन नेक्स्ट आपका लिबर्टी, इंडेंसी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, देन इमोरलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर डी, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। देन नेक्स्ट है आपका व्हाई डज द स्पीकर से दैट इट इज अ रेयर प्रिविलेज। तो इसका आंसर है एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। देन नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स। यहाँ पे स्पीकर कैसा लग रहा था, चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द हिज स्टेट ऑफ माइंड। आई फील इमोशनल, elated, unmindful, unoverwhelmed, overwhelmed, elated, honored या unmindful। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, overwhelmed, elated, honored। The next है आपका pick the option that showcases the usage of host as in the extract। ये ऑप्शन है आपका he was praised for his hospitality as a host of the party, she was able to host the event without any hindrance, she met the host and apologized for her friend's misbehavior, he is the best host that one can ever come across। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, she was able to host the event without any hindrance। Then next आपका बी जो है वो है यहाँ पर it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। As a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। Later, as a young man in the Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms। The title best suits for the abstract is the significance of freedom। ये बताता है कि आज़ादी का महत्व क्या है। द नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम एज ट्रांजिटरी। कुछ जो फ्रीडम्स होती है कुछ समय के लिए होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप्स चेंजिंग इन टाइम। आपकी आज़ादी समय के अनुसार बदलती रहती है। बच्चे के लिए आज़ाद होना अलग होता है, एक यंग एज में अलग, और जब वो एक परफेक्ट सिटीजन बन जाता है तो उसके लिए अलग। द नेक्स्ट है आपका चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूसेज ऑफ द वर्ड इल्यूजन एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ बता दें आई वॉज लिविंग अंडर एन इल्यूजन दैट इज पॉसिबल। मैं ब्रह्म जी रहा था अभी तक जो था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, व्हाट डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ। तो ही वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज डिनाइड टू अदर्स एज वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अपार्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट हैज बीन paraphrased, choose the option that includes the best appropriate solution to the blanks in the given paraphrase of the extract। The speaker's belief about freedom since childhood proved false। It was not until the speaker grew up to be a young man when dash on him and he was dash of freedom then he began dash it। तो आपको बता दें यहाँ बताया गया when it dawned on him and he was deprived of freedom then he began desiring it। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये जो सारे एमसीक्यूज हमने करे हैं आज कवर अप, ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल पाएँ। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और सबसे पहले वीडियो देखने का भी मौका आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।